Hello friends, welcome back to our channel The Learner of Literature। आज के इस वीडियो में हम अलेक्जेंडर पोप के बारे में जो है पढ़ेंगे और उनकी जो कुछ फेमस वर्क्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। अलेक्जेंडर पोप अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप का जो जन्म हुआ था वो 1688 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी डेट इज 1744 जो है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए बुलेट पॉइंट्स के थ्रू मैंने आपको बताया है कि अलेक्जेंडर पोप जो है जो उनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उससे रिलेटेड है ये। द पोप वॉज द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ द क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री इन ऑगस्टन एज। मतलब अगर आप यहाँ पर देखें तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज ऑगस्टस एज, मतलब जो है जो अलेक्जेंडर पोप हैं वो ऑगस्टन एज के एक पोएट थे जो है। और दूसरा पॉइंट, आफ्टर शेक्सपियर पोप इज सेकेंड मोस्ट कोटेड राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एज पर द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस। मतलब शेक्सपियर के बाद में पोप को ही सबसे ज्यादा कोट किया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन। नेक्स्ट, ही इज कंसीडर्ड द मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट। इनको जो है हीरोइक कपलेट का मास्टर माना जाता है। नेक्स्ट point number 4, he is best known for his satirical and discursive poetry including, अब इसमें से जो देखिए कि वो अपने सैटारिकल वर्क्स के लिए बहुत जाने जाते हैं, जिसमें कि द रेप ऑफ लॉक जो कि 1712 में पब्लिश हुआ था, फिर द डंसियार्ड 1728 एंड एन एसे ऑन द क्रिटिसिज्म। ये इनके जो है सबसे फेमस इंपॉर्टेंट वर्क हैं। रेप ऑफ लॉक एक जो है मॉक हीरोइक एपिक है, इसको जो है आपको याद रखना है। ये सब पहले जो है 1712 में आया था, फिर इसका सेकेंड एडिशन भी आया था। आगे अगर हम उनके वर्क्स की बात करें तो हिज वर्क्स, अगर इनका इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें तो पेस्टोरल जो है हिज फर्स्ट मेजर पोएम की जो है पहली मेजर पोएम है जो कि आपकी पब्लिश हुई थी 1709 में। द पेस्टोरल आर 4 इन नंबर, written in an artificial style of model of Virgil. These short poems on the spring, summer, autumn and winter were written by him when he was barely 16। मतलब जब उनकी एज केवल 16 ईयर्स की थी तब जो है ये पेस्टोरल पोएम उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट इनका बहुत ही फेमस वर्क है एसे ऑन द क्रिटिसिज्म। तो एसे ऑन द क्रिटिसिज्म जो है जो पब्लिश हुआ था वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 1711 में पब्लिश हुआ था। इट इज द सोर्स ऑफ फेमस कोट्स। जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म है उसी में से जो है फेमस कोट्स जो है आपके लिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो कौन कौन से फेमस कोट हैं। टू एर इज ह्यूमन एंड फॉरगिव इज डिवाइन, ये एक कोटेशन है। अ लिटिल नॉलेज ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अ लिटिल ये यहाँ पे कटा हुआ है, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इट इज कंपोज्ड इन हीरोइक कपलेट्स, मतलब इसको जो है हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। रिटन इन होरेशियन मोड ऑफ सटायर। इट इज अ वर्स एसे, मतलब जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म है ये इसको वर्स एसे है। कंसिडर्ड विद हाउ writers and critics behave in the new literary commerce. Throughout the poem, Pope referred to Virgil, Homer and Horace and Longinus। इन लोगों को जो है उन्होंने किया है। An essay on the criticism was famously and fiercely attacked by John Dennis। नेक्स्ट इनकी जो इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज विंड्सरोवर फॉरेस्ट जो कि 1713 में लिखा गया। Last line of the poem is virtually identical to the first line of his pastoral। रेप ऑफ लॉक मॉक हीरोइक इपिक, देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, इसमें 5 कैंटोज हैं। ये इनका सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है रेप ऑफ द लॉक, जिसमें जो है आपका जो है टोटल 5 कैंटोज हैं। ये एक मॉक हीरोइक इपिक है। It was founded on an incident which occurred in the Roman and Catholic society. Lord Peter cuts a lock of
hair from the head of a young pretty girl, Arabella Farmer. उसके बाद इनका जो अगला इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज डेंसियार्ड, जो कि पब्लिश हुआ था आपका 1718 में। ये आप ईयर इनका जरूर याद रखें। एंड एसे ऑन मैन, ये 1733 से 44 के बीच में लिखा गया। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट अ प्रे टू ऑल, ये इसके फेमस कोटेशंस हैं। उसके बाद एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बूतनॉथ 1735 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इनका जो है 3 आवर्स आफ्टर मैरिज 1717 में ये वर्क इनका आया। ये एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है, कोलेबरेटिव वर्क ऑफ जॉन गे पोप जॉन अर्बूतनाथ, दो गे वॉज नॉट अ प्रिंसिपल ऑथर। ये एक कोलेबरेटिव वर्क था जॉन गे पोप और जॉन अर्बूतनाथ के बीच में जो है, जिसमें जो गे थे वो जो है इनके इसमें प्रिंसिपल ऑथर नहीं थे। उसके बाद एलिजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी पोएम इन अ हीरोइक कपलेट, ये 1717 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है पेरी बेथॉस और द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन अ पोएट्री, शॉर्ट ऐसे है जो कि लिखा है रिडिक्यूल द कंटेम्पोररी। ठीक है, द एम ऑफ द एसे इज टू रिडिक्यूल द कंटेम्पोररी, मतलब कंटेम्पोररी जो राइटर्स थे उनको जो है रिडिक्यूल करने के लिए लिखा गया था। नेक्स्ट है मसीहा। मसीहा इज अ सीक्रेट इकोलॉग बाय द पोप composed in 1709. It is based on the fourth eclogue of the Virgil and is an example next है बी होमर वर्क्स योर स्टडी एंड डिलाइट रीड देम बाय डे एंड मेडिटेट बाय द नाइट, ये एक फेमस कोटेशन है जो पोप ने लिखा है। देख लीजिए एक बार फिर से, बी होमर्स वर्क योर स्टडी एंड डिलाइट रीड देन बाय डे एंड मेडिटेट बाय द नाइट। उसके बाद फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू गो, ये भी आपका जो है पोप ने लिखा है। रेप ऑफ द लॉक इज अ पैरोडी ऑफ इलियड, रेप ऑफ लॉक जो इनका है वो एक पैरोडी है, जो इनका मॉक एपिक है वो इलियड की पैरोडी है। तो ये अलेक्जेंडर पोप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपका जो है फैक्ट्स थे और पॉइंट्स थे। अब हम अलेक्जेंडर पोप पर बेस्ड जो एमसीक्यूज होंगे उनको जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। If you like the video, then please do share and subscribe the Learner of Literature. Thank you.